जय श्री कृष्णा जी सबको एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा लास्ट 2 श्लोक पे हमारे मार्कंडे भाई साहब बोलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने 13 से 20 श्लोक लिए थे अभी चैप्टर 12 से, ये चलते आए हैं। आज का जो पार्ट 4 है, लास्ट 2 श्लोक पे ये करेंगे। और थीम रही है सुन भाई सुन, कृष्ण प्रिय भक्तों के क्या क्या गुण। तो उससे पहले अभी गणेश वंदना और कृष्ण वंदना करेंगे। आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे करेंगे जी। पंडित जी ज़रा अनम्यूट कर लीजिए। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रथम गुरुजी को वंदना, द्वितीय श्री गणेश, तृतीय सिमरु शारदा। मेरे कारज करो हमें, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। कौन मात तुझे जन्म दियो है, 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 किसने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। मात गौरा ने तुझे जन्म दियो है, 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 शिव ने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूरन सबकी कीजय, कारज पूरन सबकी कीजय, कारज पूरन सबकी कीजय, कारज पूरन सबकी कीजय, गणपति पूजोरी हमेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। निनि सा सा रे रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा मा 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 रे मा रे मा रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा मा 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 रे सा रे नि नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश,
वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो अब कृष्ण भजन भी ये बोलेंगे कि आज के लिए हाँ, इतना? कृष्ण का जितना भजन सुनना है सुन सकते हैं। नहीं, और हमें हमें एक छोटा सा ही सुनना है, ज्यादा लंबा नहीं। ठीक है, श्री कृष्ण का छोटा छोटा चलो, एक कृष्ण का कर देता है, एक हनुमान जी का कर देता, छोटा छोटा। ठीक है, छोटा छोटा, क्योंकि टाइम का भी देखना है ना, आगे चलना है प्रोग्राम। अभी चलो, बजाइए। सारे माता पमा जाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन भय गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन भय गयो लटा पटा, मेरो मन बह गयो लटा पटा, लटा पटा भयो लटा पटा, लटा पटा भयो लटा पटा, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन बह गयो लटा पटा। कब से ढूंढूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, कब से ढूंढूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दो उसका पता, उसका पता, मेरो मन में लटा पटा, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन में गयो लटा पटा, मेरो मन में गयो लटा पटा, मेरो मन में गयो लटा पटा। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू जी। उनका एक छोटा सा गाना है, ये प्रयास ने एक छोटा हनुमान जी का छोटा इंदु जी, ये हमारी परंपरा यही रही है, पंडित जी, हमारी परंपरा यही रही है कि गणेश वंदना, उसके बाद कृष्ण वंदना, उसके बाद हमारा असली लेसन शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आज 12वां अध्याय है और ये भक्ति योग का अंतिम अध्याय है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मार्कंडेय जी आप आज पूर्ण करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्षमा चाहते हैं आपसे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। मार्कंडे भाई साहब, जी। आप मुझे टीचर ऐसे यूं में ही मुझे पदवी देते हैं? असली प्रिंसिपल तो वो है, देख लो। मैं कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ, ये हमारी परंपरा 3 साल से रही है, नहीं, गणेश वंदना, कृष्ण वंदना। मैंने और कहा आज असली प्रिंसिपल जो है ना, वो आप देख लो, सबने देख लिया। सही बात कही है आपने, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, आप शुरू करिए भाई साहब। मैं भी कर लूं छोटी सी खता, इन दो हीरों का बता दो, हमें भी पता शता। नहीं जी, Very nice। आज ये आज ही मिले मुझे, आज ही इनसे बात हुई थी, ये दिल्ली आज तो से इस हैं। अध्याय का सार 5 पंक्तियों में मैं भी अंत में बोल दूंगी। श्योरली। जरूर ठीक है। जरूर। तो 12वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक की चर्चा आज हम लोग करेंगे। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रिय नर। यानी भगवान कहते हैं कि जो स्तुति निंदा में तुल्य है, यानी स्तुति निंदा को एक सा समझता है, जो मौन चिंतन ही
करता है जो, संतुष्ट रहता है कुछ भी मिलने से जो, घर की आसक्ति भी नहीं रखता है जो, बुद्धि स्थिर मुझ में रखता है जो, दृढ़ता का भाव मुझ में बनाए रखता है जो, वह भक्त है मेरा ये जान लो, वह प्रिय है मेरा ये मान लो। कृष्ण भक्तों के गुणों की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। वेरी यानी स्तुति और निंदा, भगवान कहते हैं कि जो दूसरों के गंतव्य से अपने को दूर हटा सकता है वह ही सम हो जाएगा। यानी समता का भाव किस में आएगा? जो अपने आप को दूसरों से हटाकर, यानी बाहर से हटाकर अपने अंदर की यात्रा की ओर चला जाएगा। यानी उत्सुकता दूसरों में ना होकर स्वयं में हो। सुबह उठते ही हम अखबार ढूंढते हैं क्योंकि चिंता दूसरों की है। यदि हम सुबह उठते ही गीता जी का पाठ करें तो उत्सुकता स्वयं में दिखाई देती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, किसके बाबत क्या चल रहा है, ये हिसाब किताब जब मौत आएगी तो भगवान हमसे ये नहीं पूछेगा कि दूसरों के बारे में तुमने क्या कहा, दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा, दूसरों ने क्या किया। भगवान तुमसे पूछेगा कि तुम्हें जीवन दिया था, तुमने इस जीवन का क्या किया। हिलेल एक यहूदी विचारक थे, यहूदी संत थे, और अंतिम दिनों में, वैसे तो जितने भी ज्यूज हैं, यहूदी हैं, मूसा की पूजा करते हैं, उन्होंने मूसा की पूजा बंद कर दी। और मरते वक्त क्योंकि उनको ख्याल आया कि प्रभु पूछेगा कि तुझे मूसा बनने थोड़ी भेजा था, तुझे मूसा के गुण गाने थोड़ी भेजा था, मैंने तुझे हिलेल बनने भेजा था। तूने हिलेल के प्रति अपना क्या कर्तव्य निभाया, तूने हिलेल के जीवन में क्या किया, तूने हिलेल के जीवन में किन ऊंचाइयों को पाया, ये बता। हिसाब किताब भगवान मुझसे ये मांगेगा कि तुझे हिलेल बनाकर भेजा था, तूने हिलेल की बाबत क्या किया, तूने दूसरों की बाबत क्या किया, ये महत्वपूर्ण तब नहीं रह जाता। इसलिए निंदा स्तुति में वही सम होगा जो बाहर से निकलकर अंतस की यात्रा में जाएगा, जो औरों की चिंता एक बार छोड़कर स्वयं की यात्रा करेगा, दूसरों की बाबत उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ना वो स्तुति में रहेगा ना वो निंदा में रहेगा, और स्तुति भी अच्छी नहीं, निंदा भी अच्छी नहीं, समता का भाव बना रहे। और सत्य हमेशा अपने सहारे खड़ा होता है। सत्य कभी दूसरे के सहारे नहीं खड़े होता, दूसरों के सहारे हमेशा राजनीति खड़ी होती है। इसलिए दूसरों की निंदा स्तुति से बचकर स्वयं का समता का भाव बनाकर यदि हम अपने जीवन में आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम वो पाएंगे जिसकी चर्चा कृष्ण हमसे करना चाहते हैं। दूसरी बात, मौनी, यानी मौन रहकर जो मननशील रह सकता है। मननशील हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी सोच हमेशा विधायक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। यानी सपोज मैं किसी का उदाहरण दूं कि वो गिटार बहुत अच्छी बजाता है परंतु है चरित्रहीन, एक वाक्य तो ये। दूसरा कहे कि जब गिटार इतनी अच्छी बजाता है तो चरित्रहीन कैसे हो सकता है। यानी ये जो विधायक सोच है, ये जो विधायक मनन है, ये जो सकारात्मक चिंतन है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि हम नकारात्मकता के हिसाब से अपना चिंतन या अपना मनन या अपने आप को ऐसा बनाएं। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि हमारा चिंतन भी सकारात्मक हो,
हमारा चिंतन भी विधायक हो। फिर कहते हैं संतुष्ट येन केनचित, यानी जो हर स्थिति में संतुष्ट है, कुछ भी मिल जाए तब भी संतुष्ट है। कहते हैं वायजिद जो एक सूफी संत हुए, एक ऐसे कमरे में रहने लगे जिसमें चींटियां ही चींटियां थी। तो किसी ने कहा कि अपने परमात्मा से यही दुआ कर लो कि चींटियां ही समाप्त कर दे। तो वायजिद ने कहा कि चींटियां बड़े काम की हैं। जब मुझे प्रभु का विस्मरण होता है, जब ये काटती हैं, तो मुझे याद आ जाती है परमात्मा की कि हे परमात्मा तू इनसे कटवा रहा है। यानी मेरा प्रभु का विस्मरण हो जाए तब भी ये चींटियां काट कर मुझे उस परमात्मा की याद करा देती हैं। ये है संतुष्टि। जिस भी रंग में राखे उसी रंग में हम संतुष्ट हैं, उसी रंग में हम खुश हैं जिस रंग में राखे परमात्मा। ये भगवान यहाँ संतुष्ट है के माध्यम से कहना चाहते हैं। और फिर अनिकेत है, यानी रहने के स्थान में भी ममता रहित। अनिकेत, निकेतन, अनिकेत, यानी रहने के स्थान पे भी जिसकी ममता नहीं है, जहां रखे वहीं ममता रहित। और ऐसी ममता रहित सिचुएशन, जैसे मैं आपसे चर्चा करूं कि एक च्वांगसू करके एक संत हुए और बहुत ही सिद्ध संत हुए। कहते हैं उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो सम्राट स्वयं शोक व्यक्त करने के लिए गया, परंतु जब सम्राट शोक व्यक्त करने के लिए गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि च्वांगसू तो गीत गा रहा है, खंजरी बजा रहा है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि तेरी पत्नी मर गई और तू खुशियां मना रहा है, तू गीत गा रहा है। तो च्वांगसू ने कहा कि जिस पत्नी ने मेरा इतने साल सुख दुख में साथ दिया, क्या वो जब परमात्मा के पास गई है तो मैं उसकी खुशी भी जाहिर ना करूं? परमात्मा ने पत्नी को भेजा इस संसार को जानने के लिए और पत्नी को वापस बुला लिया मोक्ष को पहचानने के लिए। ये च्वांगसू के शब्द थे। और जब राजा ने च्वांगसू के ये शब्द सुने तो राजा भी नतमस्तक हो गया, क्योंकि जहां हम रहें वहां यदि ममता उत्पन्न ना हो और उसमें भी प्रभु चिंतन का भाव हो, प्रभु के धन्यवाद का भाव हो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा। और अनिकेत के माध्यम से भगवान हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम रहने के स्थान पर या जिनके साथ रहते हैं वहां पर भी हम ममता से रहित रहें। और फिर भगवान कहते हैं कि 20वें श्लोक में आते आते भगवान कहते हैं ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रिय। यानी जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस धर्म में अमृत का पान करता है वह मुझे अतीव प्रिय है। यानी अब भगवान कहते हैं तेरे प्रश्नों का उत्तर समाप्त करता हूं, अब इस अध्याय का भी समापन करता हूं। अब सम्मान करते हैं यहां बताए ज्ञान का जो, सम्मान करते हैं यहां बताए ज्ञान का जो, मधुपान करते हैं यहां बताए अमृत का जो, विश्वास करते हैं मुझ पर ही जो, सर्वोच्च लक्ष्य मुझे मानते हैं जो, वह भक्त है मेरा ये जान लो, वह अति प्रिय है मुझे ये मान लो। भक्त, भक्ति और शक्ति की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। गीता का 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है, परंतु यदि आपके जीवन में भक्ति के अध्याय का प्रारंभ भी हो जाए तो वह काफी है। 3 बातें इस अध्याय की हमेशा याद रखें कि भक्ति का अर्थ यानी सत्य से है, और सत्य कभी बुद्धि से नहीं हृदय से पाया जा सकता है। सत्य कभी विचार से नहीं भाव से पाया जा सकता है, और कभी चिंतन से नहीं प्रेम से पाया जा सकता है। ये भक्ति का अर्थ है
कि हम भक्ति को हृदय से, भाव से और प्रेम से पा सकते हैं। और भक्ति को पाना हो, दूसरी बात, तो आक्रामक चित्त नहीं, ग्राह्य चित्त यानी ग्राहक चित्त चाहिए, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की कि एक पुरुष का चित्त, एक स्त्री का चित्त। तो स्त्रीण चित्त चाहिए भक्ति को पाने के लिए, यदि हमें भक्त बनना हो तो। और प्रभु को पाना हो तो शांत निष्काम भाव दशा, जिसको भगवान ने 20वें श्लोक में कहा कि ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते, यानी श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। यानी प्रभु को पाना हो तो इन चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। और जो भाव यहाँ पर व्यक्त किए गए, उनमें से 4 भाव हैं जिनको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। हर एक की अपनी अपनी उस पर व्याख्या हो सकती है, हर एक का अपना अपना अनुभव हो सकता है, परंतु मेरा ये मानना है कि मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता, ये 4 ऐसे भाव हैं जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में ले जाते हैं। हमारा जीवन 7 मंजिलों के एक मकान की तरह है। हमने अपने जीवन में बीच का जो तल है, यानी नीचे से चौथा, ऊपर से चौथा, यानी जो बीच का तल है वो चेतनता का तल है, और जो उसके नीचे है अचेतन, और फिर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड देन कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस। ऐसे ही ऊपर की तरफ यदि हम चलें तो इट इज सुपर कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस and then cosmic consciousness. So but majority of us live in that consciousness. We do not go deeper into it. और ये जो भक्ति का अध्याय है, ये हमें हमारी अचेतन, हमारी कलेक्टिव अचेतनता और हमारी कॉस्मिक अचेतनता की गहराइयों में हमें ले जाता है। और जब हम इन गहराइयों में जाते हैं, जो पेड़ जिसकी जड़ें जितनी गहरी होंगी उसके फल उतने ही अच्छे होंगे। तो जो ऊपर की 3 अवस्थाएं हैं, जब नीचे की 3 अवस्थाओं की गहराई में हम उतरते हैं भक्ति के माध्यम से, तो ऊपर की 3 अवस्थाएं ऑटोमेटिकली हम पा लेते हैं। इस बात को हमें समझना होगा, और इसको दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया है, परंतु those were their inferences, they were never their experiences. यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा is talking about the experiences and he is trying to tell us to have those experiential things, कि हम भी वो अनुभव कर पाए। केवल और केवल वो हमारा ऐसा ना हो कि हम केवल और केवल उसकी इन्फ्रेंसेस निकाल पाए, केवल और केवल उसके कोई अंदाजे लगा पाए, परंतु यदि हम अनुभव कर पाए। और भक्ति का अध्याय इस अचेतनता की गहराइयों में जाने का अध्याय है, ऐसा मेरा मानना है। और यदि हम भक्ति के अध्याय में जितना गहराई से उतरेंगे, उतनी ऊंचाइयों को हम अपने जीवन में हमेशा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए, भक्ति भाव से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, वेरी नाइस एज यूजुअल। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, इंदिरा जी आप कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जरूर बोलिए। जब भी हम डॉक्टर साहब, जब भी हमने एक अध्याय का अंत किया तो थोड़ा सा 5-6 लाइनों में उसका सार बताने की कोशिश की। तो ये 12वां अध्याय जो मैं इस चीज पर बाद में आऊंगी, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मेरा क्या विचार है। आपने एक दूसरा पहलू उसका दिखाया, वो बहुत अच्छा लगा, पर मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि एम आई राइट और रॉन्ग। 12वां अध्याय जो भक्ति योग का अंतिम अध्याय है, और इसमें भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब तक हमने गीता में जो भी पढ़ा है, 12वें अध्याय का सिर्फ मैं कह रही हूँ, उसमें ब्रह्म का अव्यक्त, निर्गुण और निराकार रूप, और दूसरा जो है ब्रह्म का व्यक्त, सगुण और साकार रूप, गीता में दोनों का ही समन्वय है। अगर हम सिर्फ गीता की बात करें, इतना अवश्य कहा गया कि निराकार की भक्ति साकार की भक्ति से अधिक कठिन है, क्योंकि व्यक्त व्यक्तियों के लिए, हमारे लिए साकार सामने जो हो उसकी भक्ति करना ज्यादा
आसान है। निराकार के लिए हमें अपने पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ता है बहुत ज्यादा। और परंतु फिर भी गीता में एक बहुत बड़ी बात है, उसने भक्त को पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्णतया अपने मन से, देह से अभिमान को त्याग करके जो भक्ति करता है वो ईश्वर को पा जाता है। और प्रभु तक पहुंचने के इस अध्याय में बहुत संक्षिप्त रूप में कहूंगी, बहुत अच्छे तरीके बताए उसकी अनुभूति के। पहले 3 पड़ाव, ज्ञान, दर्शन और प्रवेश। उसके बाद 4 मार्ग, अभ्यास मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म फल के त्याग का मार्ग। सबसे जब भी हम एक अध्याय समाप्त करके दूसरा शुरू करने लगते हैं, अंत में हमेशा अगले अध्याय की भूमिका कृष्ण बांध ही देते हैं और गीता में बंधी हुई है। इसमें भी अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताया, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग को श्रेष्ठ बताया, ध्यान मार्ग से कर्म के फल के त्याग को श्रेष्ठ बताया। इसमें भी अब ज्ञान का नाम आ गया है, क्योंकि अगला हमारा जो षटक स्टार्ट होने वाला है वो ज्ञान मार्ग आएगा, वो ज्ञान योग आएगा। और कर्म फल त्याग जो है उससे बहुत शांति मिलती है और गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद 5 साधन बताकर अंत में पूर्णतया समर्पण की बात की है। पूरी तरह जो भगवान समर्पण कर देता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे गुणों का भी वर्णन कर दिया है। उन सब गुणों को ध्यान में रखते पूर्णतया समर्पण करने से असली भक्ति है। और इस अध्याय में कहते हैं सर्वभावेन, सब तरह से, यानी कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों से, सर्वभाव से अपने आप को परमात्मा में समर्पण करना ही भक्ति है। और इस अध्याय से हमें प्रभु प्राप्ति और हमारे चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। किसी से द्वेष न करना, उद्विग्न ना होना, डिस्टर्ब ना होना, किसी को डिस्टर्ब न करना, किसी से आशा न रखना, तटस्थ रहना, अहंकार न करना, समदृष्टि रखना, समभाव रखना, संतुष्ट रखना और निरासक्त रहना। ये बहुत बड़ी शिक्षा है इस संपूर्ण अध्याय की। मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मेरा जहां तक वो था कि इंसान अपनी जब स्तुति होती है ना तो बहुत खुश होता है, अहंकार में आ जाता है। तो वो अहंकार ना हो, तो मतलब तुल्य निंदा की निंदा और स्तुति, और जब निंदा होती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्रोध आ जाता है। तो वो कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति, कि निंदा और स्तुति दोनों में जो समभाव रखता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर समानता की बात की गई है, क्योंकि देखिए एक शब्द को कई तरह से व्याख्या होती है। यही तो खूबी है गीता की, इट्स एन ओपन। और भगवान भी तो ऑप्शंस ही दे रहे हैं कि ज्ञान कर ले, ध्यान कर ले, ध्यान नहीं तो कर्म फल का त्याग कर ले, ऑल दी ऑप्शन। और अंत में भी आकर के कहते हैं कि मैंने जो कहना था, गुह्य से गुह्य ज्ञान तुझे देना था, दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा हो, यथा इच्छसी तथा कुरु। एंड में भी तो भगवान यही कहते हैं। तो इसलिए जिसको जो मिल जाए वो अच्छा है, and that is the openness of Gita, and that is why the Gita is an acceptable in whole of the universe. That is the universal. It is a universal ग्रंथ, yes. ये 12वां अध्याय खत्म हो रहा था, भक्ति योग खत्म हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा हम थोड़ा सा उसको याद कर लें दोबारा से, ताकि भूले ना उसको हम। नहीं, बहुत अच्छी समरी थी, it was a very nice summary. ठीक है जी, थैंक यू इंदिरा जी। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है जी? एनी कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? पंडित जी आज आपने हमें ज्वाइन किया है, अनम्यूट कर लीजिए, अपना कुछ विचार बताइए जो सुना आपने। जी जी, ने बहुत ही उपयुक्त। और आप लोग आंग्ल देश में भी रह करके और गीता का श्रवण कर रहे हैं और आपस में गीता का चर्चा कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धर ही तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
तो जो व्यक्ति गीता गायते इति गीता, जो व्यक्ति गीता के करीब में पहुंचता है, तो जैसे गंगा में स्नान करने मात्र से जीवन मुक्ति के तरफ पहुंच जाता है, इसी प्रकार के गीता के एक श्लोक श्रवण मात्र से व्यक्ति का जीवन सशैल वन काननम, उसके जीवन स्वर्ण के समान चमकने लगता है। उनके परिवार में जो आप पहला ही गीता के पहला अध्याय में ही जो है सो विषाद योग में भी आया है, जो डिप्रेशन का नाश। तो आज के समय में व्यक्ति 99% डिप्रेशन जा रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीरासन नहीं अधमाई। माने केवल दूसरे को हित करने से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को कष्ट, दूसरे के व्यक्ति के बारे में चुगलखोरी करने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो जहां पर श्रीमद् भगवत गीता का परिचर्चा हो, जहां पर जैसे आप जैसे महानुभाव आज विदेश में रह करके और श्रीमद् भगवत गीता का जो है सो चिंतन श्रवण मनन कर रहे हैं, अपने साथ इतने व्यक्ति को जोड़े हैं, ये तो वास्तव में बहुत ही साधुवाद के पात्र है, बहुत ही साधुवाद। और ये सदैव यदि करना चाहिए, और इससे छोटे छोटे बच्चे सबको भी बहुत ही अनुभव प्राप्त होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद बना रहे और सभी ऐसे जुड़े रहे। और मैं समाप्त होने लगे तो प्रेयस का हनुमान जी का एक छोटा सा एक लाइन का निश्चित सुनिएगा, अभी नहीं, जब आप समाप्त करिएगा तो। जरूर जी, जरूर जरूर। अभी मैं ट्राई करने लगी हूँ दोबारा महाराज जी से बात करने के लिए। या आप करोगे डॉक्टर साहब, आप करोगे? पहले तो मैं, आप अष्टादश शुरू करवा लो ना। हाँ जी, ममता जी अनम्यूट करके जरा अपनी सुरीली आवाज में सुना दीजिए अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। सभी को जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आज 12वें अध्याय का समापन बहुत अच्छा रहा। भक्ति योग जितना भी सुना और समझा, मन बुद्धि में जितना समझ आया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मार्कंडे जी का तो नो डाउट कोई है ही नहीं सानी, सब समझ ही आता है, लेकिन इंदिरा दीदी का भी बहुत बहुत अच्छा साथ रहता है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ है संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, नरक इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर, पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन से अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान, मेरे सिवा इस जगत में कहीं
किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मणिया जैसे। संसार मुझ में गूंथा है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय ना घबरा रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुए, निकले जो सूरज हजार एक साथ। जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करें जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। थैंक यू जी। शुराधे शुराधे। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, हुई बात? हाँ, एनी टाइम, बिकॉज ही वाज इन लिफ्ट। वो कह रहे हैं मैं बस 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। कोई बात नहीं। और ये छोटे से बच्चे सुमित पृथ्वी जी, ये बड़े आराम से सुन ही लीजिए, उस वक्त मैंने रोका था, अब तो सुन लीजिए। आप दूसरा बच्चा है, एक छोटा, और एक और छोटा बच्चा है। हाँ जी पंडित जी सुना दीजिए हनुमान जी का। सुमित भी बैठे बच्चे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे
हनुमत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा ना हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा ना हो। राम कथा ना हो हे हनुमत राम कथा ना हो। ओ राम कथा ना हो हे हनुमत राम कथा ना हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा ना। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा ना हो। माथे इनके मुकुट विसो माथे इनके मुकुट विराजे कानन कुंडल सोए। माथे इनके मुकुट विराजे कानन कुंडल सोए। एक कांध पर राम विराजे एक कांध पर राम विराजे दूजे लक्ष्मण हो। हनुमत दूजे लक्ष्मण हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा ना हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा ना हो। जब तक राम कथा ना हो हे जब तक राम कथा ना हो। लोकाभिरामं रणराजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बहुत सुंदर, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, डटे रहो सब जब तक गुरु जी के दर्शन ना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो और किसी ने कुछ बोलना चाहते हैं वैसे आज के प्रोग्राम के बारे में, या कुछ कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो डॉक्टर साहब जैसे पूछने के अगर लिए? मैं एक चीज ये पूछूं कि किसी को अगर कोई ये पूछे कि अभी तक हमें पता ही नहीं है भक्ति क्या है, कोई बहुत इनिशियल पूछते हैं, कई बार हम कहते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी आप तो बहुत भक्ति, हालांकि हम करते कुछ नहीं है, बट उनको लगता है हम गीता पढ़ते हैं, हमसे ये सब कुछ नहीं होता। तो आप हमें कुछ सिंपल सा कोई ऐसा नुक्ता बताओ कि जिससे हम ना ऐसे करें कि थोड़ा सा ध्यान लगा लें या कुछ करें। तो उनके ऐसे इनिशियल पर्सन्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे थोड़ा सा वो बताएं प्लीज। इंदिरा जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि इंदिरा जी इंदिरा जी बताएं। बता रहे हैं कि मेरा कोई और? ख्याल है मेरा ख्याल है इंदु जी बताएंगी। बड़ी अच्छी तरह बताएंगी, इसमें क्या है। भक्ति के कई मार्ग तो आपने बड़ी भाई, सिंपली वो भक्ति कर दिया है, बताइए आप लोग। नहीं, भक्ति जहाँ तक मुझे समझ है कि भक्ति जरूरी नहीं है कि आप गीता पढ़ो या आप मंदिरों में जाओ या कुछ करो तभी भक्ति होती है। भक्ति इज इन माय ओपिनियन इज द वे ऑफ लिविंग। आप अगर अच्छे इंसान बन के जीते हैं तो भगवान को याद करते हैं साथ साथ, तो उसमें ही भक्ति आ जाती है। आप अपने कर्म करते हैं अच्छे और अपनी ड्यूटीज कह लो उसमें इंग्लिश में, अपने
जो भी आपका कर्तव्य है आप उसको निभा रहे हैं अच्छी तरह से। अगर जैसे डॉक्टर साहब है, अगर अच्छी तरह उसके इलाज कर रहे हैं, नॉट मनी के हिसाब से नहीं कर रहे लेकिन इंसानियत के हिसाब से कर रहे हैं, तो वही भक्ति आ जाती है। अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ फैमिली के लिए, तो उसमें अपना अच्छे भाव से कर रही हूँ सभी के लिए कि भी पसंद आए, खुश कर रही हूँ सबको, तो वही एक किस्म की भक्ति हो गई। 10 एग्जाम्पल्स मेरे हिसाब से तो यही है कि ये नहीं है जरूरी कि भी अगर कोई कहता है कि आप जी गीता पढ़ते हैं तो आप भक्ति में हैं। भक्ति कई तरह से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कहा इंदु जी, बहुत बढ़िया, बहुत सरल तरीके जी, से जी। और व्यवहारिक तरीके से आपने लेमैन लैंग्वेज हाँ जी। जो हाँ, सबके समझ में आ जाए। मुझे वही बात समझ तो आती ठीक है, है। वही समझ आती है कि भी जो हम अपने प्रैक्टिस में कैसे इन चीज़ों को उतार सकते हैं। तो अभी तक मैंने तो यही समझा है। हम कई बार कहते हैं ना, थोड़ा सा आइए आपको गीता पढ़ाते हैं, कुछ कहते ये नहीं पढ़ी जाती, आप बस ये बताओ और क्या कर सकते हैं। तो कई बार लगता है कि अच्छा ऐसे भी इनको कैसे चलाया जाए, जो बिल्कुल अभी इनिशियल है, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट उनका आगे लाने के लिए। तो उनके मुझे इंटरेस्ट लाने के लिए इतनी दफ़ा हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया और इंदिरा जी ने भी आगे बिल्कुल बताया बिल्कुल वही, वो सारा कि 12वें अध्याय के सारे हम क्योंकि अगर जितने हम भी गुण खुद है सब समझ चुके हैं। और वही वो नो डाउट कि वो मैं तो नहीं एक नहीं, मैं ये जर्नल कहने लगी थी ममता जी कि अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर भगवान को याद करके साथ में करते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। ये अगर राइट, जो भी वेरी आप ट्रू। कर रहे हैं जो आपसे पूछते हैं, अगर उनको कहो कि भी आप जो भी करो दिल से करो और भगवान को साथ रख के करो कि आप उसी के लिए कर रहे दिल हैं। से करेंगे तो भगवान अपने आप साथ हो जाएंगे। हाँ, अपने आप ही हो जाएंगे। तो भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। हाँ जी, भक्ति सुमित का जी आप मतलब कुछ ये बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री हाँ जी, कृष्ण, हाँ जी, जय श्री हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम, हरे 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 राम राम, राम हरे राम हरे राम, हरे। राम राम, हरे हरे। बहुत प्यारा मैं बस बेटा यही है। कहना चाहूंगा, थैंक यू मैम। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी जो, जैसे अभी मैम ने बोला कि बेसिक जो है वो क्या है। बेसिक तो गीता का अध्याय पढ़ना, ये तो थोड़ा सा मतलब बाद का है। फर्स्ट फेज जो है वो हमारा यही है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, मतलब ब्रह्म टाइम में उठें, और सबसे पहला कर्म जो है अपने माँ बाप के दोनों चरणों को हाथ लगा के अपने माथे पे लगाएं, क्योंकि उससे बड़ा भगवान इस अर्थ पे नहीं है। हमारे फर्स्ट गुरु और हमारे जो भगवान है वो हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनके चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है हमारी लाइफ का। उसके बाद हम 20 से 25 मिनट एटलीस्ट अपने आप को दें, जिसमें हम सोचें कि हमने आगे क्या करना है, हमने अभी क्या किया है, और हम कैसे इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, कभी जिंदगी में किसी का बुरा सोचना नहीं, करना नहीं, और कभी भी नेवर किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अपनी लाइफ छोड़ के हम औरों को, जैसे न्यूज में हम देख लेते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कौन कहाँ घूमने जा रहा है, कौन क्या जा रहा है। हमें अपना देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, और हमें कहाँ जाना चाहिए। और मेन तो बस यही है कि अच्छे कर्म करो, और जो कोई नीडी हो उसके बगैर इंटेंशन के, बगैर सेल्फी खींचे, बगैर फेसबुक पे डाले कि हमने किसी की हेल्प की। ये मेरी नानी जी बोलते थे कि आप राइट हैंड से दान दे रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, और ताकि उससे वो मतलब बात तो वही है, उससे हमारे अंदर, नहीं तो हमारे अंदर घमंड अपने आप आ जाता है। वो एक ह्यूमन नेचर है, घमंड कह लो या हम कह लो कि हाँ मैंने उसकी हेल्प की है या मैंने कुछ ऐसा किया है। कुछ भी नहीं, आपको अपने मतलब अच्छे में और बुरे में सम रहना है, नॉर्मल रहना है। तो मेरा तो यही है। और जब हम स्टार्ट कर लेंगे ये जर्नी तो हम ऑटोमेटिकली, भैया हम अगर इस ट्रेन में बैठ गए तो स्पीड तो अपने आप पकड़ लेंगे। तो मेरा तो बस यही जो था बेसिक सा फंडा, वो मैंने बता दिया आपको। थैंक यू जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू। शशि जी आप क्या कह रहे हैं? जी, वर्क इज वर्क। वर्क इज वर्शिप। हम करते हैं वही हमारी पूजा है। हमारी सच्चे मन से जिस भी काम को हम करते हैं वो हमारी पूजा बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो ये सोच चलती हूँ बस। और बिल्कुल।
ये है कि गीता पढ़ने के बाद हमारे मन में जो थोड़ी सी बड़ी सारी जो दुविधाएं रहती थी उनका थोड़ा थोड़ा निराकरण जो है हम अपने आप ही अब सोच के समझ जाते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये बात हमने ऐसे पहले किया था, अब ना ऐसे करें, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण आने चाहिए। बस जी, थोड़ा सा गीता भगवत वेरी गीता नाइस। पढ़ने से शक्ति बहुत मिलती है आपको, अंडरस्टैंडिंग आप करते हैं और उसको इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। मैंने तो ये जी एक्सपीरियंस किया है गीता के साथ जुड़ने के बाद बिल्कुल, कि आपकी धैर्य आने लगा है, संतोष जी मन। जी ऋषि जी आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, 2 वाक्यों में सब कुछ कह दिया। जी। हाँ जी, कविता जी आप कुछ बोलना चाह रही? हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री कृष्ण मैं जी। अभी भैया ने जो बात की है कि हम सुबह उठ के बड़ों के चरण स्पर्श करें, वो भी एक भक्ति का पार्ट है। उसमें एक और ऐड करना चाहूंगी कि हम बड़ों के साथ ना टाइम स्पेंड भी करें। जो आज की जनरेशन है सब इतनी बिजी है कि बड़ों के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है उनके पास। बड़ों के साथ बैठे, उन्हें गीता भी पढ़ के सुनाए अगर इफ पॉसिबल, क्योंकि बड़े जैसे आईसाइट वीक है, वो इतनी देर सिटिंग भी नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो हम उनको पढ़ के सुनाएं। थोड़ा थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जितना भी हमारा बिजी शेड्यूल में से निकलता है टाइम। तो ये भी एक तरह का हमारा भक्ति में ऐड होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हाँ जी, आप टाइम निकाल सके बड़ों के लिए तो दैट इज़ वेरी बिग प्लस पॉइंट, और आप अच्छे कर्म ही कर रहे हैं। भेज हाँ दिया। जी। मैंने दोनों पे भेज दिया, आप वाले पे भी भेज दिया। हाँ जी। लिंक तो मैं ये भी भेज चुकी हूँ पहले ही उनको, डॉक्टर साहब। महाराज जी का था उनका, हाँ, नहीं लिंक भेजा हुआ मैंने। जस्ट ज्वाइनिंग। कविता जी जो आपने कहा वो बहुत बड़ी बात, समय दान बहुत बड़ा दान है वो। जी जी। उनसे तो बड़ों को हम, हमारा सिर्फ टाइम ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। जी। हाँ जी, बिट्टू जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण जय सभी श्री को। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, कि हम किसी को ये कहें कि तुम ऐसे ना करो, पहले उनको ये तो करके दिखाएं कि हम नहीं कर रहे। हम जी किसी को ये जो तुम गीता पढ़ो, पर पहले गीता के मार्ग पे चल के हम खुद तो चलना सीख लें। अभी तो हम खुद ही क्रॉल कर रहे हैं, क्रॉलिंग सिचुएशन में हैं। तो थोड़ा ये भी एक अपने आप में भक्ति, क्योंकि खुद जब हम चलेंगे ना तो खुद से खुद एक सुगंध, एक अलग तरह की पर्सनैलिटी से जो वो आता है ना, वो भी एक भक्ति होता है। और बीइंग एंग्री इज नथिंग, इट्स ओके, बट लूजिंग कंट्रोल इज डेफिनेटली नॉट डन। गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उससे कंट्रोल खोना वो नहीं चाहिए। फीलिंग योर नीड is very important, but going in greed is not done. वेरी जरूरत गुड। का रखे ना, जरूरत का बहुत है, और वो ठाकुर किसी की जरूरत अधूरी छोड़ता भी नहीं। ये जो हम ग्रीड के पीछे भाग के बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना, दिखावा, यहाँ पे गीता के उल्टे रास्ते पे चल पड़ते हैं हम। तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। कहा, बहुत अच्छा बताया जी बहुत आपने। अच्छा कहा आपने। चेतन चेतन अवस्था में हम सब कुछ करें, होश में रहकर सब कुछ करें, होश में खुश किया में हुआ रहकर, क्रोध भी बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। भी यस, बुरा नहीं है, बट ये है कि क्योंकि ऊर्जा है शरीर की, किसी भी ढंग से निकल सकती है, परंतु सब कुछ यदि हम चेतन अवस्था में करेंगे, होश में रह के करेंगे, ध्यान से करेंगे। माएँ बचपन से क्या सिखाती थी? ध्यान से चल, ध्यान से कर, ध्यान से सड़क पार करना, ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से बस्ता उठाना, ध्यान से टिफिन खोलना, ऑल दोज थिंग्स बेसिकली। जो इन्होंने बिट्टू जी ने कहा कि भी चेतन अवस्था में रहकर हमें सब कुछ करना चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हनुमान जी की बात यस। अभी चल रही थी, जब तक महाराज जी ने ज्वाइन करते हैं, आपको 2 मिनट में सुनाता हूँ। महाराज जी, हनुमान जी कलयुग में हर जहाँ पर भी राम कथा होती है वहां पर उपस्थित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और गुरु समर्थ रामदास कथा करते थे रामायण की। तो कथा करते करते एक दिन उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, सफेद फूल खिले हैं। तो इतने में हनुमान जी पीछे से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सफेद, वहां तो लाल फूल थे, सफेद कैसे थे?
तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि वर्णन तो सफेद फूलों का ही है। तो उसने कहा नहीं, लाल थे, जब मैं तो वहां गया था, तुम तो वहां गए नहीं थे। महाराज जी कहा गया। जय श्री कृष्ण महाराज। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। महाराज जी ने भोजन शुरू कर दिया तो कह रहे हैं 2 मिनट और 3 मिनट लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। फिर मैं कहानी को लंबा खींच लेता हूँ। पहले बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग जरूरी है, है। इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा सुनाइए। कि ठीक है, तो इसका फैसला कौन करे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, पहले राम जी के पास चलते हैं। तो राम जी के पास गए। तो राम जी को जब उन्होंने अपना झगड़ा बताया कि समर्थ गुरु रामदास तो कह रहे हैं सफेद फूल खिले थे और हनुमान जी कह रहे हैं कि लाल खिले थे, तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, मैं भी वहां नहीं गया था, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। वहां तो सीता मैया थी, तो सीता मैया से क्यों नहीं पूछ लेते तुम जाके। तो दोनों सीता मैया के पास चले जाते हैं। सीता मैया ने दोनों की बात सुनी बड़े ध्यान से, और फिर सीता मैया ने कहा तुम दोनों ही ठीक हो। Yes. तो उन्होंने कहा कैसे। तो उन्होंने कहा देखो, समर्थ गुरु रामदास बड़े शांत भाव से राम की कथा करते हैं। तो जब व्यक्ति का चित्त शांत होता है तो उसे सब चीजें सफेद दिखाई देती हैं। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचे तो वो पूरे क्रोध में थे, उनकी आंखें क्रोध से लाल थी, तो उन्हें सफेद फूल भी लाल नजर आए। तो उन्होंने कहा तुम दोनों ठीक हो, फैसला समाप्त। और कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैसी सृष्टि। तो इसलिए मैंने वेरी नाइस, किताब वेरी लिखी, नाइस। वैसी दृष्टि, इसी से इंस्पायर होके, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जिसकी चर्चा तकरीबन सब लोगों ने करी कि हम कैसे इस चीज को करें। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू सी द वर्ड, एंड द वे यू सी द वर्ड विल अपीयर टू यू। सो इट इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस, सारी वेरी चीजें नाइस। कवर अप हो जाती हैं जितनी भी हैं। बहुत So, बहुत बिल्कुल इंदु जी, सही, इंदु बहुत जी अच्छा। शशि कालरा से भी पूछिए कुछ। हाँ जी, मैं पूछने लगी थी शशि जी से और रेणु जी हाँ, से। बोल बोल, ये बोलती नहीं कभी भी। हाँ, नहीं, पर बातें इतनी अच्छी हो रही है ना, इतनी ज्ञान की हो रही है कि हम लोग सब उसको अपना लें तो कितनी ही अच्छी बात है। ये ले करो, बात खत्म कर दी उसने तो अपनी नहीं बस। नहीं, मैंने खत्म नहीं की। शुरू कर। मैं पर्सनली बता रही हूँ अपना कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं कभी किसी का बुरा ना सोचूं, क्योंकि जब तुम किसी को बुरा सोचना शुरू करते हो तभी मन में ईर्ष्या आती है, तभी मन में नफरत किसी से होती है और तभी बदला लेने की बात होती है। तो परमात्मा मुझे बस इतनी बुद्धि दे, मैं जितनी भी पूजा पाठ करती हूँ कि किसी का कभी बुरा ना सोचूं। बस very यही nice. एक चीज मैं सोचती हूँ। वेरी पॉजिटिव। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिस बहुत इज रियली वंडरफुल, वेरी नाइस। हाँ जी, रेणु जी आप कुछ बोलिए। सुनने में जो आनंद है ना, बस पूछो मत। आज तो सुनाते रहो बस आप। बहुत अच्छा हो रहा है सब। आप बहुत वैसे मस्त हैं। ये तो पॉलिटिशियंस वाली बात की आपने। ये तो नहीं नहीं, बोलो थोड़ा कुछ भी सा। नहीं है। जो सुनने में आनंद है ना, आप इतना अच्छा बोलते हैं इंदु दीदी। आप क्या, हमारे पास कुछ है ही नहीं बोलने को। सुनने को भी तो कुछ सुनेंगे तभी तो आगे ज्ञान बांटेंगे। नहीं, आप आप पता ही तो नहीं है ऑलरेडी कुछ भी। इतना बांट रही हैं, आप तो आगे इतना आप बांट रही हैं। वो तो गुरुदेव जी की लिखी हुई गीता है, वो पकड़ा देते हैं हाथ में। हम खुद बोलते हैं हमें कुछ नहीं आता, आप भी पढ़ के देखो जरा। अच्छा। वैसे मैं एक बात कहूँ कि सुनने के लिए भी अच्छा मन होना चाहिए। हम बहुत सुनेंगे उसको तभी जब हमें अच्छा लगेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे। सुनना बोलने से मुश्किल है। इसमें कोई सुनना शक इज नहीं। रियली वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू। वेरी हाँ जी। कहना वेरी आसान है, ट्रू, वेरी ट्रू। कहना हाँ, बहुत मुश्किल। एक गुड लिसनर बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने 2 और नहीं, कान ये क्या, हमें तो देखो इतने आजकल मिले हुए हैं ममता जी, हमें तो इतने मिले हुए हैं। मुझे तो लगता है, मैं तो कई बार अपने बच्चों को बोलना यही बोल बोल के कि कुछ भी जो भी कहते हैं ना, तो मामा पता है, मामा पता है, पता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, आपको सभी पता तो हम क्या ही बोलेंगे। तो कई बार कुछ तो सुन लिया करो। हमने पेरेंट्स को बहुत सुना है, बहुत सुना। हमने कभी नहीं बोला। 10 बार भी वो एक बात को रिपीट करते थे तो हम कहते थे हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है।
पर आजकल तो वो कहते हैं सब पता। तो ऐसा लगता है कि हाँ, गुड लिसनर आजकल बहुत कम मिलते हैं। चलो फिर हमारे पे नहीं, तो बहुत ये सब कृपा है। अपने लिए सुनते हैं। हाँ हाँ जी, इंदु मधु जी, जी आपको आप कुछ सब बोलना बहुत मिले चाहोगे? हुए हैं, आपको काफी लोग मिले हुए हैं सुनने वाले इंदु जी, पर सब अपने लिए ही सुनते हैं। हाँ, ये चीज है। लेकिन मिले तो हुए हैं ना, अच्छी बात है ना, भगवान की कृपा है, ऐसे बनी रहे। तो, हाँ जी, मधु कपूर जी आप कुछ बोलना चाहोगे अनम्यूट करके? लगता नहीं। आशा जी आप अनम्यूट कर लीजिए, कुछ अपने कमेंट्स दे दीजिए। हमारे ना मैं भी सुनिए, एंजॉय कर रही हूँ। बस सबने जो कहा ठीक है। वैसे इतना जरूर चेंज आया गीता के ज्ञान से कि थोड़ी सी नेगेटिविटी कम हो गई है विचारों में, पॉजिटिविटी ज्यादा आ गई है। पहले छोटी छोटी बातें हम दिल को लगा लेते थे और महसूस भी करते थे, आजकल लगता है कि ये इन चीजों को कोई मतलब नहीं है। तो आप एकदम ध्यान में कहते हैं कि ये तो इमेटेरियलाइज चीजें हैं, तो ज्यादा आप अपने लिए मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और रखनी भी चाहिए। फर्क जरूर पड़ा है, ये मैं जरूर कहूंगी, पर कितनी देर रहेगा ये नहीं मालूम। नहीं, वो तो आदत बन जाएगी ना, एक वो कर्म बन जाएगा हमारा। अच्छी बात है। बहुत फर्क पड़ा है, टू बी ऑनेस्ट। कई दफा डिस्टर्ब हो जाते हो आप, तो एकदम ध्यान में आता है कि गीता क्या कहती है, कि ये सब चीजें बेकार की हैं। किसी की टेंशन लेना या छोटी छोटी बातों को मन दिल में लगाना, ये इनसे सबसे परे हट जाओ। बस पॉजिटिव सोचो और अपना बहुत खूब। हेल्थ ठीक रखो। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जियो गीता का जो ऐप है वो एंड्रॉयड पे शुरू हो गया है, तो जिनके पास हाँ। एंड्रॉयड फोन है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। All right. iPhone पे it will take about another 5-7 days, but at least on Android it is on, and all of you can download all those who have Android phones, they can download the app, and क्या नाम क्या है all the आपका? other informations now from now onwards will be available on the app itself. इस ऐप का नाम क्या है? नाम क्या है इस Geo ऐप Gita. का? GIEO, Geo Gita, same. ओके, जियो गीता, गुरुजी Geo ओके Gita. ओके। Yes. If you अच्छा, will हाँ type हाँ Geo Gita, GIEO हाँ। GITA. जी, शुरू हो गया है या होने वाला है, आप कह रहे हो? Yes, on Android it is open. People are able to download. मेरे ख्याल कल रात से शुरू, पहले हुआ है शुरू, रात को Monday था से। थोड़ा उसका। हाँ हाँ, मंडे से शुरू हुआ है। हाँ हाँ। जिनके पास एंड्रॉयड है वो आज से ट्राई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एनी केस कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज लेट अस नो आल्सो सो दैट वी कैन इम्प्रूव इट। ठीक है जी। तो मधु जी आपने अनम्यूट किया था। वो नहीं है। गीता जी आप कुछ बोलना चाहोगे? गीता जौहरी जी। हाँ जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी इतना सारा सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक मैं अपने बारे में कहूंगी कि मेरे को कोई भी कुछ करता है ना, मैं इतना ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ ना उस बात को कि मतलब वो भी एक भगवान का ही कुछ गुण दिया हुआ है मेरे को, कुछ वो है कि भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी, मतलब एनीथिंग एनीबडी डज फॉर मी, फैमिली बाहर से, तो शायद ये भी एक मतलब भगवान की तरफ से ही मेरे को ये ब्लेसिंग ही है। जैसे बच्चों ने आज गाया, मतलब पता नहीं मेरे अंदर से एकदम ऐसे उठता है कि आई शुड ब्लेस देम, कडल देम, हग देम, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे को आता है कि मतलब कोई भी बच्चा कुछ भी अच्छा करता है ना तो आई जस्ट लव देम। ये नेचर है मेरी। तो अच्छी बड़ी अच्छी नेचर है कि आप प्यार बांट रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, I hope it's a blessing. It's a good thing. डेफिनेटली। चलिए इंदु जी, कोई वो आप थोड़ा सा कोई भजन सुना दीजिए। क्या कहने देखा, उससे पहले मैं आज पूरा प्रिंसिपल का काम कर रही है ये। सुना दीजिए प्लीज। देखो एक चीज मेरी ऐसे है, ये है वाइस चांसलर, आप हो प्रिंसिपल हैं। मैं तो असिस्टेंट हूँ जी, ये प्रिंसिपल तो यही है, मैं तो असिस्टेंट हूँ। मैंने तो आपसे मैंने तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की है इंदु जी, चलो तब तक एक भजन गा दो। चलो अभी अब सबसे पहले जरा एक बार स्पेलिंग और बोल दो, मेरा हुआ नहीं अभी, इस करके मैं पूछ रही हूँ। GIEO GIEO, I was missing that, yeah.
हाँ जी, हाँ जी। ये ओके इंदु जी, सबको नमस्कार। Thank you. आई हैव नमस्कार टू जी। गो। आई हैव टू गो। बस हम महाराज जी की वेट कर रहे हैं, आगे ज्वाइन कर लिया। आई आगे नीड टू। महाराज जी, आशा जी अगर आपने नहीं, मुझे वहाँ पहुंचना है 5 बजे। ओके 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 जी, थैंक यू। बाय आशा। थैंक बाय यू। बाय एवरीवन, बाय बाय। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। जी सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी, आज हमने 12वां अध्याय का मार्कंडे जी ने पूरा कर दिया उसका, और फिर इंदिरा जी ने भी आज उसके बाद बोले, और अब आपका 19-20 2 श्लोकों पे आज किया इन्होंने। बस हम एक बात ही कहना चाहेंगे इस अध्याय के समापन के, ये जो 12वें अध्याय में 13 से 19 तक के श्लोक हैं, इसमें कुल मिला के 39 डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन आता है, और 5 बार इन 7 श्लोकों में 5 बार भगवान ने कहा यो मद भक्ता समे प्रिय, भक्तिमान या समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। लेकिन ये जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। 5 श्लोक को 5 बार तो कहा ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन लास्ट में आके कहा मुझे अतिशय प्रिय है, अत्यंत प्रिय, बहुत अधिक प्यारा है। तो इसमें ये बात आती है कि जिनके जीवन में लक्षण आ गए, गुण आ गए, ये डिवाइन क्वालिटीज आ गई, उनके लिए तो भगवान ने कहा प्रिय है। लेकिन जिनके जीवन में जो अभी प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए कह दिया अत्यंत प्रिय, बहुत अधिक प्रिय है। तो इसमें एक बात बस कहेंगे, एक ही बात कि देखो, माँ को घर में 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 2 हैं, जो भी हैं, माँ को सब प्रिय होते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो अभी चल के नहीं आ पा रहा, जो अभी घुटनों के बल चल रहा है, तो माँ निश्चित रूप से माँ कहेगी ये बच्चा मुझे विशेष प्रिय है, नहीं चल रहा तो भी कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की। तो यही स्थिति यहाँ भगवान की है कि अगर जिनके जीवन में लक्षण है, कई बार लगता है कि ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये तो उन लोगों की है जो बहुत अच्छे भक्त है, हम क्या करें। लेकिन भगवान ने बहुत उत्साह बढ़ाया ये कह के कि अगर आप ट्राई करोगे, एफर्ट करोगे, अगर आप मन से निश्चय कर लोगे कि हमें भी इस रास्ते पर चलना है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय है जिसमें क्वालिटीज है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा है कि मेरे जीवन में भी ये क्वालिटी आए। तो एक बात तो ये है कि हम भी कोशिश करें तो निश्चित है कि प्रभु के प्रिय है, हम भी बन सकते हैं। और एक अंतिम बात और, जो क्वालिटीज किसी के जीवन में आ गई हैं, दूसरे को उन्हीं क्वालिटीज को अपना आइडियल बना के अपने आगे रख के उस मार्ग पे चलना होगा, तो क्वालिटीज आएंगे। जैसे जिस सीढ़ी से चढ़ के कोई छत पे पहुंच गया है, दूसरे को भी यदि छत पे चढ़ना है तो उसी सीढ़ी का, उन्हीं स्टेप्स को ही लेके आगे बढ़ना होगा। तो ये जो है भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम पाने के स्टेप्स हैं ये,
डिवाइन क्वालिटीज जो 8 श्लोकों में बताई गई, ये गीता जी का अमृताष्टक भी माना जाता है। ये 8 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इन्हें आप पढ़ते रहें और विचार भी हम सब करते रहें कि कौन सी क्वालिटी मेरे जीवन में आ रही है, आ चुकी है, आ सकती है, तो उसके अनुसार हम अपना आगे बढ़ते रहें। तो आज 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। 19वें श्लोक पे हमें लगता है डॉक्टर मार्कंडेय जी ने आपके सामने ठीक से चर्चा रखी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। और समापन अध्याय का 1-2 बातों में हमने किया। आप सबके लिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बस एक 18 श्लोकों का जो अष्टादश श्लोकी गीता जी का एक लक्ष्य लिया गया है, उसमें आप सब भी अपना अपना निश्चित करें कि मैं इतना पाठ करूंगी, मैं इतना पाठ करूंगा, मैं इतना लक्ष्य ले। और जब निश्चय ये कोई हमें इसकी एग्जीबिशन नहीं लगानी ना चाहिए, हमें तो केवल किसी तरह से भी गीता से अधिक जुड़ाव हो, लगाव हो। हमारा लक्ष्य एक ही है कि सब लोग गीता से जुड़े, सबका भाव गीता से जुड़े और इस पाठ के माध्यम से अधिक और जुड़ाव बढ़े। यही लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब भी इसमें साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और शायद ये करते करते भगवान कह दें कि ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो गीता पढ़ भी रहा है और गीता दूसरों तक भी पहुंचा रहा है। महाराज जी आज भी किया सामूहिक, और अच्छा, गीता ऐप का भी बता दिया महाराज जी। जिन जिन के पास एंड्रॉयड है वो अभी ट्राई कर रहे हैं डाउनलोड करने को, और मेजॉरिटी के पास आईफोन्स हैं तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा महाराज करने के लिए। हाँ 2-4 दिन में हो जाएगा। 4 दिन में बता। और एक जो कलेक्टिवली किए जाएंगे पाठ, उनका भी 2 या 3 दिन में आ जाएगा। अभी इंडिविजुअली जो पाठ होंगे उसका तो शुरू होगी है काउंटिंग है। और काउंटिंग का मतलब हमें किसी को दिखाना नहीं है। काउंटिंग का मतलब ये है कि हम अपने कॉन्टेक्ट्स को और आगे बढ़ा के हम 18 श्लोक के लिए किसी को भी साथ जोड़ सकते हैं, किसी से भी कह सकते हैं। तो हम अपने सब कॉन्टेक्ट्स का, अब तक अलग अलग रूपों में उन कॉन्टेक्ट्स का वो होता था यूज, लेकिन अब हम इसका प्रयोग जो है वो उस रूप में करें कि हम गीता से सबको जोड़ें। महाराज जी मैंने तो एक स्प्रेडशीट शुरू की है, ये जो हमारे ग्रुप के हैं जो हफ्ते के टोटल मुझे देते हैं तो वो मैं उसमें जोड़ रही हूँ। अभी पिछले हफ्ते का हमने ऐसे किया है अभी, तो उसका हमने जो जिन्होंने अभी दिए, कईयों ने अभी दिए नहीं मुझे, पर जिन्होंने दे दिए हैं तो हमारा टोटल 905 हुआ है एक हफ्ते में। अच्छा, हाँ जी महाराज जी, तो हम मेरा ये था चलो कि अच्छा है, 1000 जितना तो भी करना आप चाहिए। काउंटिंग को उसमें ऐड करते जाओ। हाँ जी, तो ठीक है, सभी का सुंदर। सहयोग। तो महाराज जी अगले हफ्ते हम क्या करें इसमें? 13वें अध्याय का थीम कौन सी लें? 13वें अध्याय में 15वें को ना कर रहे हैं महाराज जी, पुरुषोत्तम मास जी? 15वें हाँ को कर वैसे लें। 15वां कर लो, ठीक रहेगा। पुरुषोत्तम मास में 15वें अध्याय को कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम 18 श्लोकों को फिर एक बार लेंगे, एक एक श्लोक हर बार। ठीक है महाराज जी। तो 15वें अध्याय का पूरा ही लेना महाराज जी के कुछ सर्टेन श्लोक शायद लेने? हमारे पास पुरुषोत्तम मास में 2 वीक आएंगे, तो हम 2 वीक में कुछ कुछ श्लोक लेके सार ले लेंगे पूरा। तो अभी अगले हफ्ते के कौन से लें श्लोक? शुरू से ही ले लेंगे, शुरू में ही कोई 8-10 श्लोकों का सार पकड़ लेंगे आगे। ठीक है जी, 10 श्लोक ले लेंगे, 10 फिर अगले हफ्ते लेंगे। 20 है 10 उसमें, पहले हफ्ते ले लो, 10 बाद में। 10 बाद में। उनमें ना मेन ले लेंगे हम श्लोक।
ठीक है महाराज जी। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में प्रणाम। जय श्री जी महाराज जी, सबको जय श्री। जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ जी।